हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, उसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 20 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर अच्छा पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो फिर एक बार जान लीजिए। चलिए तो हम बता रहे हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, LEST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। नोट करते रहिएगा दोस्तों, अगर नहीं पता है, अगर पता है तो तब तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो नोट करते रहिएगा। क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हिंदी में इसका परिभाषा क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो चलिए हम बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि इसको हम हिंदी में इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या क्या है, ये है दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से क्या करे, विभाजित करे, उसे हम क्या कहते हैं, लॉसो कहते हैं। इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं उसको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट, HEIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में इसका फार्मूला क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से क्या करे, विभाजित करे, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं, हिंदी में मौसा बोलते हैं, महत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसी पे हम आपको सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी और हार्ड और थोड़ा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चन। तो अभी सीख रहे हैं तो सीखिए, फिर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, 20 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए 20 और 40 को तो सिंपल एकदम एलसीएम एक में ही निकलता है। तो आपको ये हम दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका है ये M1 लिख लीजिए, मेथड 1 है। तो 20 और 40 लिख लीजिए, 2 से काटेंगे पहले 10, ये क्या हो जाएगा 20, थोड़ा और मोटा कर लीजिए। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2, 5 से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5 दूना। फिर 5 से काटिए डायरेक्ट, 5 से इसके गुणनखंड देखेंगे क्या आया, 2 गुणे क्या 5 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, बचे 8, ये 8 हो गया, 8 गुणा इसमें होगा कितना हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40, यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 जो आएगा इसमें हो जाएगा 8, 8 का गुणा 5 में, 8 बचे 40 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बस समझिए, थोड़ा
समझ में आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा एक बार, और फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या दिक्कत है, क्या नहीं, कहाँ नहीं हम समझा पा रहे हैं, तो फिर हम फिर वीडियो दोबारा बना देंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका क्या, MEM2 यानी कि मेथड 1। और इसी प्रकार एक और होता है दूसरा, तो दूसरा हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या होता है, ये देखिए M2, ये एकदम सिंपल है। अगर आपको गुणा और पहाड़ा याद है, गुणा भाग करने आ रहा है तो आसान है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 40 है। कोई भी अंक हो उसमें सबसे पहले हम बड़ा अंक देखेंगे। इसमें बड़ा क्या है, 40 है। ठीक, बड़ा क्या है इसमें, 40 है। तो 40 का पहले 1 से गुणा करेंगे। किससे, 1 से। 40 से कम 40। ठीक, ठीक हो गया। तो हम देखेंगे 40 क्या 20 में भी आ रहा है, पहाड़े में 20 के पहाड़े में 40 आता है। तो एकदम वो तो भाई जाहिर सी बात है 40 आएगा ही आएगा, 20 दूना 40। और फिर देखेंगे जो आया है एक बार गुणा करने में, ये 40 में भी आएगा, 40 से कम 40। यानी कि जो हम गुणा किए हैं ये दोनों में आ रहा है। क्या, दोनों में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा, सॉरी LCM हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, हम वो ले रहे हैं, कोई भी अंक ले लीजिए। क्या है ये, 30 ले लीजिए, फिर 60 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। और जो हमको इसका LCM ज्ञात करना हो, क्या LCM ज्ञात करना हो, लॉसक ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इस तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 60 है। 60 लिख लेंगे। 60 के गुणा 1 भी, 60 एक कम 60। देखेंगे इस तीनों में आ रहा है 60, तो 30 के पहाड़ा में 30 दूना 60, 60 एक कम 60, 20 तिहाई 60। यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कोई भी अंक ले लीजिए। दो एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे सॉरी जैसे ले लीजिए 10 ले लीजिए, फिर 15 ले लीजिए। ठीक, 10 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, दिख ही रहा होगा। तो 15 में अगर 1 का गुणा करें तो 15 एक कम 15, तो 15 के पहाड़ में तो आएगा, लेकिन 10 के पहाड़ में 15 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा लसा। फिर अगली बार 15 गुणे 2, 15 दूना 30, पहाड़ा तो याद ही होगा। फिर 10 में देखेंगे क्या 30 आ रहा है, 10 के पहाड़े में 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। यानी कि ये दोनों के पहाड़ा में आ रहा है क्या, 30। 30 जो है वो 15 में भी आ रहा है और 10 में भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। सिंपल एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहाड़ा याद करना है। तो ये रहा है आपका M2। दो विधि बताए आपको हम LCM निकालने का। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 50 और 40 का HCF यानी कि मौसो ज्ञात कीजिए। तो मौसो ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल एकदम पता है, क्या अलग अलग निकाला जाता है LCM HCF। तो निकालिए फिर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LCM का वो जो डिफिनेशन होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं मौसो को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापरिवर्तक। तो चलिए हम मौसम निकालते हैं। मौसक तो आपको पता ही होगा अलग अलग निकाला जाता है और एक में भी निकाला जाता है, जैसे लसन निकाला जाता है वैसे इसको भी निकाला जाता है। तो पहले सिंपल देखिए, उसके बाद अगली बार अगला मेथड जो बताएंगे उसको हम उसके तरीके से बता देंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 25 से कट जाएगा। ठीक, फिर 5 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 5 से कटेगा। ठीक, फिर अगली बार 40 से 40 लिख लेंगे, फिर इसको 20 से 20 दूना, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर क्या 5 से 1। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हम जोड़ा बनाते हैं। जो इस गुणनखंड आया है इसमें जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो पहले लिख लेंगे 50 और इसके नीचे 40 बराबर। ठीक है,
देखेंगे इसमें, इसी में देख लीजिए 50 और 40 में, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, एक जोड़ा ये बन गया। तो और तो जोड़ा बनना ही रहा है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है नहीं, जोड़ा बनेगा नहीं। इसमें भी 5, इसमें 2 है, इसमें जोड़ा बनेगा नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ जोड़े का मतलब 5 इसमें है तो 5 इसमें भी होना चाहिए। अगर जो इसमें 2 है तो इसमें 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है 2 है तो इसमें भी है। 3 अंक रहता तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तब वो जोड़ा बनेगा, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार देखेंगे जोड़ा किसका बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। जोड़ा किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, यही 2 बन रहा है। इसमें 5, इसमें 2 जोड़ा बनेगा नहीं, इसमें 5, इसमें 2 जोड़ा बनेगा नहीं, इसमें 5, इसमें 1 जोड़ा बनेगा नहीं। तो जोड़ा बनेगा किसका, 2 का, यानी कि 2 गुणे 2। 2 है, इसमें से मौसा बराबर लिखेंगे, एच बराबर लिखेंगे 2। इसमें से एक ही 2, अगर इसमें 2 गुणे 2 गुणे और 2 4 2 रहता तो इसमें से 2 2 निकलता, तो 2 दूना 4 हो जाता। वैसे एक ही जोड़ा बन रहा है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ये रहा है आपका M1 यानी कि मेथड 1। चलिए दोस्तों मेथड 2 बताते हैं आपको हम। मेथड 2 एकदम आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। जैसे लॉसन निकाला जाता है वैसे इसको निकालना है। 50 है, इसमें 40 है, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ये ए संख्या जिससे कटे, यानी कि ये मान लीजिए 2 से कट रहा है, 50 जो है 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। यहाँ जो आ रहा है 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटना चाहिए। यहाँ जो आ रहा है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो भी 2 से कटना चाहिए, इस तरह से। और लसन में क्या होता था, अगर ये 2 से कट रहा है 2 से काट देंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो इसको 2 से नहीं कट रहा है तो इसको लिख लेंगे। उदाहरण बता रहे हैं, अगर ये 3 से, यहाँ जो है 3 से कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ जो नहीं कट रहा है तो लिख लेंगे। लॉसो में होता था, लेकिन ये मौसा जब इस तरह से निकालेंगे तो दोनों संख्याएं जो हैं वो एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो चलिए देखिए अब कैसे निकालते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से 25, 25 दूना 50, अब 20 दूना 40, 2 से कट जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि 2 से ये तो कट रहा है, ठीक, लेकिन ये नहीं कट रहा है। 2 से 25 नहीं कटेगा, 20 तो कट जाएगा। ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं 5 से कट रहा है, कट जा रहा है, कट जाएगा 5 से। 5 पचे 25, 5 चौका 20, कट जाएगा। यानी कि जो होगा 5 से जब ये काटेंगे, 5 पचे 25, अब 5 चौका 20। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा आपका यही आंसर। ये हो गया मेथड 2। फिर अगली बार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 20, 70, 40 का LCM यानी कि लॉसग याद कीजिए। तो 15 और 20, 70 ये लॉसग तो ऐसे निकाला जाएगा, एकदम सिंपल है, पता ही होगा आपको। ऐसे निकाल लेंगे लॉसग, 15 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, 70 लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 2 से काटते हैं, लॉस है तो 15 से कटेगा नहीं, 15 तो कटेगा नहीं, 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं, 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है। फिर हम किससे काटेंगे, 2 से कटेगा अभी 10, 15 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, फिर से बता रहे हैं आपको। 15 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, 20 है ये, सॉरी 20 लिख लेंगे, और ये 70 लिख लेंगे, और ये 40। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 10 दूना 20, 35 दूना 70, 20 दूना 40, 35 दूना 70, ठीक है। फिर 2 से 15 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 35 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 20 है ना, 20 है ये, तो 10 से। फिर देखेंगे 2 से कट रहा है अभी, 2 से 15 तो कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा 2 से, ये कट जाएगा। अब डायरेक्ट फिर हम 3 से देखेंगे कट रहा है, 3 5 15,
3 से कटेगा, 3 से काटेंगे फिर, तो 3 5 15, 5 तो कटेगा नहीं। ये क्या है 35, ये भी 3 से नहीं कटेगा। और ये जो है ये भी नहीं कटेगा 5। फिर हम 5 से डायरेक्ट काटेंगे तो आ जाएगा क्या 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 7 35, 5 1 कम 5 हो गए, यानी कि 7 से कटेगा। यानी कि आपका गुणनखंड जो होगा यही होगा क्या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और 7 जो है ये 7 हो जाएगा। थोड़ा जगह की कमी है दोस्त थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे, चलिए बताते हैं हम, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आपको गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या है 7। तो इस प्रकार से हम बताते हैं एलसीएम। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या आया था गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिका 24, 24 बचे, तो 24 बचे आप गुणा कर लेंगे, 24 बचे 24। अगर उस तरह से नहीं पहाड़ आ जाते तो यहाँ गुणा कर सकते हैं। 24 बचे, 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 को 0 हासिल लगा, 2 5 दूना 10 2 12, 5 चौका 20 को 0 हासिल लगा, 2 5 दूना 10 और 2 12, 120। और 120 में 7 के गुणा करेंगे, यानी कि 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी कि क्या हो जाएगा 12 सत्ते 84, यानी कि 840 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि आंसर हो जाएगा यही। तो ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 25, 35, 45 और 55 का मौसा यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मौसा तो अलग अलग आपको पता ही होगा। सबसे पहले 25 का निकालेंगे, 25 का, 25 को 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। फिर उसके बाद 35 का निकालेंगे, 35 का 5 सते 35, फिर 7 से काट देंगे। यही देख लीजिए फिर एक बार और। 45 का अगर निकालना हो, 45 के यहाँ निकाल लेंगे, 45 5 से कट 5 से कैसे 5 9 45 नहीं पड़े, 3 से काटिए, 3 एक कम 3 एक बचा 15, यानी 15 3 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से, फिर 55 को 5 से काटिए, 11 55, 11 एक कम 11। तो इसमें हम जोड़ा बनाना है। एचसीएम में क्या होता है, मौसम क्या होता है, जोड़ा बनता है, यानी कि चारों में जो है वो कॉमन होना चाहिए। यानी कि इसमें पहले देखेंगे 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो जोड़ा नहीं बनेगा। फिर दूसरा बार देखेंगे 5 इसमें है, इसमें 3 है, और इसमें 11 है, जोड़ा इसका भी नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना है दोस्तों, जोड़ा जब नहीं बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जोड़ा बनना चाहिए इसका। देखेंगे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा विधि से अगर हल करते हैं, सॉरी देखिए, दूसरा विधि से 25 लिख लीजिए, 35 लिख लीजिए, और 45 लिख लीजिए, और ये 55 लिख लीजिए। 5 से सब कट जाएगा,
5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 नौ 45, 11 पच्चे 55, यानी कि मौसा क्या हो गया 5 हो गया। ये सब तो एक अंक से कटेगा नहीं, ये 5 से कट रहे हैं, 7 से 9 3 से, तो कहाँ ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये पूछा गया सवाल है। SSGD की तैयारी करेंगे तो इस ऐसे सब क्वेश्चन क्या है आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF ये बटा के रूप में 7/9 14/15 7/10। पहले LCM निकालना है ना, HCF निकालना है। तो सबसे पहले जो जो निकालना रहेगा वो अंश का वही निकालेंगे, यानी कि HCF बटे LCM, यही होता है। अगर जो हमको LCM निकालना है तो ऊपर वाले के LCM निकालेंगे, अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले के HCF निकालेंगे, नीचे वाले के LCM निकालेंगे। तो हमको निकालना क्या है, पहले HCF निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो निकालिए HCF। ऊपर क्या है 7 14 और 7, यानी कि 7 से कट जाएगा 1 2 1, यानी कि HCF क्या आ गया 7 आ गया। और नीचे वाले क्या निकालना है हमको, नीचे वाले का निकालना है क्या LCM। तो LCM निकालेंगे, इसका 9 का 15 है, फिर 10 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, ये 5 से, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 कटेगा नहीं, फिर 3 से 5 से, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12 25 60, यानी कि क्या आया 7/2 दूना 4, 3 12 25 60, यानी कि जो इसका HCF होगा वो 7/60 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, अगर जो HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM निकालेंगे, और कटने लायक है तो काट देंगे, ये कटेगा नहीं तो काटेंगे नहीं, यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और LCM निकालना अगर तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। तो चलिए वो भी बता दे रहे हैं एक सवाल। तो सबसे पहले क्या है, LCM निकालना है, तो 7 और 14 और 7, यानी कि 7 और 14 और 7 है, सॉरी 7 14 7, 7 1 कम 7, 7 दूना 14 1, 7 दूना 14 ही आएगा, इसका क्या होगा LCM निकाल रहे हैं तो इसका होगा LCM बटे HCF। अगर जो LCM निकाल रहे हैं तो LCM आ गया हमारा क्या 14 आ गया, और LCF अगर निकाल रहे हैं तो LCM निकालिए कितना 9 15 10 का, 9 15 10 का निकाल लेंगे तो क्या आएगा LCM। ये देखेंगे 3 से कट जा रहा है, भी 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 1 इसका हो जाएगा, यानी कि 14 जो इसका होगा वो क्या होगा लॉसा होगा, यही हो गया आंसर। चलिए दोस्तों अपना यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो समझ में आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं अभी आगे, और इससे अच्छा क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हम कराएंगे, और जो भी इसमें गलती हुई होगी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।